ऐसे क्या देख रही हैं? अपने घर आई हूँ, खुश नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। जब मर्जी नहीं, अब मैं हमेशा के लिए इस घर में आ गई हूँ। मैं और तैमूर अब इसी घर में रहेंगे। मामा ऑफिस से जल्दी आ गई हैं शायद। बाहर मैंने उनकी गाड़ी पार्क देखी है। नहीं, आज वो ऑफिस नहीं गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम आ गई हो, अब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं थोड़ी देर में मिलूंगी, अभी रूम में जा रही हूँ। हुआ मैं जा रहा हूँ। अगर फायजा मैम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं तो उनको अभी भी डॉक्टर के पास लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो मानी नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। ऐसी कोई बात नहीं, फायजा मैम ये सब डिजर्व करती हैं। मैं चलता हूँ, उनका ख्याल रखिए। चाय पीकर जाते बेटा? नहीं शुक्रिया बुआ, मैं चलता हूँ। बेटा वो हिरा और तैमूर आए हैं। क्यों आए हैं वो दोनों? आप उनसे कह दें चले जाएं यहाँ से, मुझे नहीं मिलना उनसे। हिरा बता रही है कि वो यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्या? इस लड़के की इतनी मजाल, मेरे घर में मेरे सामने। अभी इन दोनों को निकालती हूँ यहाँ से। बेटा अगर तुम उससे निकालोगी ना तो हिरा भी यहाँ से चली जाएगी। तो जाए ना, क्यों आई है दोबारा यहाँ पे? रहे उसी के साथ। 4 दिन नहीं रख सका वो मेरी बेटी को। हमें क्या पता बेटा वो किस इरादे से यहाँ आई है। जब वो चली जाती है ना तुम उसके लिए परेशान हो जाती हो। अब तुम कह रही हो मैं उसे निकाल दूंगी। उसने तो गलती की है, तुम गलती ना करना। और अपनी अन्ना की खातिर अपनी बेटी से बदसर ना होना। कुछ भी हो बेटा, है तो हमारी बेटी ना। इस दफा चली गई ना फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैंने जितने भी अंदाजे इस लड़के के बारे में लगाए थे सब दुरुस्त निकले। वो जानबूझकर हिरा को यहाँ लेकर आए। अच्छा तुम समझदारी से काम लेना और हिरा को कुछ ना कहना। जब देखो ये मौसूफ यही पाया जाता है। तभी तो मामा को इतना पसंद था कि मैं उसके साथ खुश रहूं ना रहूं, लेकिन उनकी खिदमत गुजारी खूब करेगा। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी मामा को बेवकूफ बना के ये लोग तुम्हारी मामा की दौलत पे नजरें जमाए बैठे। देख लिया तुमने अपनी आंखों से। लेकिन हमें इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। कुछ भी करना पड़े किसी भी तरह से अपनी मामा को मना लो, वरना तुम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बता रहा हूं। और देखा था ना तुमने हमें देख के कैसे परेशान हो गया था, जान निकल गई थी उसकी, क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप जो हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये लोग कभी भी हमें यहां इस घर में रहने नहीं देंगे, स्पेशली मुझे। ये हमारे खिलाफ तुम्हारी मामा को भड़काएंगे ताकि वो मुझे इस घर से निकाल दे। अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी। वो बुआ बता रही थी कि तुम्हारी मामा की तबीयत कुछ खराब है। कहीं ये लोग तुम्हारी मामा को कोई ड्रग्स वगैरह, मतलब स्लो पॉइजनिंग भी हो सकती है। क्या कह रहे हो तुम तैमूर? क्या मतलब क्या कह रहा हूँ? जानती नहीं हो इस तरह के लोगों को, किसी हद तक भी गिर सकते हैं ये घटिया लोग। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है डार्लिंग, कि तुम इतनी मासूम दुनिया के और इस तरह के लोगों के ना दाव पेच समझती नहीं हो। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तुम बेफिक्र हो जाओ। पता है क्या, तुम लोगों के घर में मर्द की गैर मौजूदगी का ना नाजायज फायदा उठा रहे थे ये लोग। लेकिन देखना
बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारी मामा की जिंदगी से इन लोगों को निकाल बाहर करूंगा मैं। अब मैं आ गया हूँ, इस घर का दामाद, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू।